दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट फ्लाइट प्रोज का पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड रिटन बाय J.L. फॉन्ट्स। और इसके राइटर कौन है? J.L. फॉन्ट्स। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसकी स्टडी करने वाले हैं। यदि आप यूपी बोर्ड 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और आप इंग्लिश की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल अवरार इंग्लिश क्लासेस को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग राजीव प्रकाशन इंग्लिश बुक का फुल सॉल्यूशन देखेंगे इस चैनल के माध्यम से भी। तो आज की वीडियो में, और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और बता दूँ कि इस वीडियो में मैंने आंसर के जो क्वेश्चंस की हिंदी के साथ साथ मैंने आंसर की हिंदी भी प्रोवाइड कराई है ताकि इन फ्यूचर आप खुद से भी अर्थ निकाल पाएँ। और आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि हर क्वेश्चंस को रटना बहुत ही कठिन होता है और जितना हम समझ के चीज़ों को करते हैं उतना ही हमें आसान वो चीज़ें हमारी हो जाती हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हुए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट आर रेनड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई, यानी बारिश की बूंदों की तुलना किससे की गई है और क्यों। तो इसका आंसर है रेनड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू कॉइन्स, यानी जो वर्षा की बूंदों की तुलना वो किससे की गई है? वो नए सिक्कों से की गई है, 5 सेंट और 10 सेंट के टुकड़े। इट इज़ बिकॉज दे प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट एंड गुड मतलब मनी, क्योंकि उन्होंने अच्छी फसल और गुड मतलब पैसों का क्या किया था? वादा किया था। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया और इसकी हिंदी भी है, आप चाहें तो इसको भी अच्छे से देख सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन है व्हाट प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, यानी अच्छी फसल की क्या सच्चाई थी। लेंचो फेल्ट दैट द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, यानी लेंचो क्या करता है? महसूस किया कि फूलों से लदी पकी मकई के जो खेत हैं वो हमेशा अच्छी फसल का मतलब अच्छी फसलों का वादा करते हैं। दैट्स वाई, इसी वजह से ही वाज एक्सपेक्टिंग ए गुड हार्वेस्ट, इसी वजह से उसे क्या होता है? अच्छी फसल की उम्मीद थी। तो ये इसका हिंदी, आप हिंदी भी अच्छे से देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हाउ डिड लेंचो प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू, यानी वर्षा के विषय में लेंचो की भविष्यवाणी सच कैसे साबित हुई। लेंचो हैड लुक टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेंचो ने क्या किया? उत्तर पूर्व की ओर देखा और मतलब जो है एंड रिमार्क और टिप्पणी की दैट दे वुड गेट सम वाटर, उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ पानी मिलने वाला है। हिज प्रेडिक्शन कम ट्रू, उसकी जो भविष्यवाणी थी वो सच हुई। व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग इन द इवनिंग, और क्या हुआ? शाम में वर्षा जो है होना शुरू हो गई। आप दोस्तों इसकी हिंदी भी देख सकते हैं। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है वाई वाज लेंचो सोल फिल्ड विद सॉरो, यानी लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सॉरो, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई बिकॉज हिज क्रॉप्स वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टोन्स, क्योंकि उसकी जो फसलें थी वो पूरी तरीके से ओलों ने बर्बाद कर दी, नष्टो नाबूद कर दी। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, एक भी पत्ती जो है पेड़ों पर नहीं बची। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फूल भी जो थे वो पेड़ों से चले गए। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। इसकी आप हिंदी भी देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है व्हाई वाज द फैमिली नॉट रियली अपसेट, परिवार वास्तव में दुखी क्यों नहीं था। दो लेंचोज फैमिली वाज फेसिंग रियून येट, यानी क्या हुआ कि हालांकि दो का मतलब होता है हालांकि लेंचो का परिवार बर्बादी का सामना कर रहा था। येट मतलब फिर भी दे वर नॉट रियली अपसेट, वो वास्तव में कैसे थे? अपसेट नहीं थे, मतलब कैसे नहीं थे? वास्तव में मतलब परेशान नहीं थे। इट वाज बिकॉज हैविंग इमेंस का मतलब होता है ग्रेट भी यूज़ कर सकते हैं। फेथ इन गॉड, उनका बहुत अत्यधिक क्या था? भगवान में विश्वास होने के कारण। एंड दे कॉन्फिडेंट दैट गॉड वुड हेल्प हिम, क्योंकि उनको ये कॉन्फिडेंस था कि भगवान उनकी मदद करेंगे या सहायता करेंगे। तो इसकी आप हिंदी भी देख सकते हैं। टू गॉड, पोस्टमास्टर ने लेंचो के पहले पत्र जो कि भगवान को लिखा था का जवाब क्यों दिया। पोस्टमास्टर वाज काइंड हार्टेड, यानी पोस्टमास्टर जो था वो बहुत रहमदिल था। एंड एमिएबल मतलब मिलनसार आदमी था। ही वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज फेथ इन गॉड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ उसके भगवान में विश्वास पर। एंड टू
सब्सटेंस का मतलब होता है बनाए रखने के लिए, यानी उसका विश्वास बनाए रखने की, दैट फेथ, उसका विश्वास बनाए रखने के लिए। सो ही सेंट ए रिप्लाई टू लेंचो, सो इसीलिए उसने क्या काम किया, लेंचो का मतलब जो है जवाब दिया या उसका रिप्लाई दिया। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड, लेंचो की सहायता किस प्रकार की गई। द पोस्टमास्टर बाज काइंड हार्टेड पर्सन, पोस्टमास्टर जो था वो कैसा था, बहुत नरम दिल और मतलब दयावान व्यक्ति था। ही रेड लेंचो लेटर्स, ये रेड चूँकि अब सेकंड फॉर्म है तो रेड हो गई है। ही रेड लेंचो लेटर्स एड्रेस टू गॉड, उसने क्या काम किया, लेंचो का जो भगवान को संबोधित जो लेटर था वो उसने पढ़ा। टू सस्टेन हिज फेथ, यानी उसका विश्वास बनाए रखने के लिए द पोस्ट मास्टर राइज्ड या कलेक्ट लगा सकते हैं मनी, जो कि मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड सेंट इट टू लेंचो इन द नेम ऑफ गॉड। उसने क्या काम किया, अपने जो मतलब कलीग्स बोलते हैं, जो उसके सहपाठी होते हैं, यानी साथ कार्य करने वाले लोग होते हैं, उनसे, और उसके बाद में क्या कहा, अपने फ्रेंडों से उसने पैसे इकट्ठे किए और लेंचो को भगवान के नाम पे क्या काम कर दिए, पैसे भेज दिए। हमारा 8वां क्वेश्चन है, वाई वाज लेंचो एंग्री। अगला हमारा 8वां क्वेश्चन है, यार हट जा यार, वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन बी रिसीव द लेटर, यानी लेंचो को जब पत्र मिला तो वह क्या क्रोधित हो गया। लेंचो, इसका आंसर है लेंचो बिकम एंग्री, लेंचो एंग्री मतलब नाराज हो गया। व्हेन ही रिसीव द लेटर, जब उसने पत्र को उसने पाया या उसने प्राप्त किया। बिकॉज ही वाज ओनली फाउंड 70 पीसू, यानी उसमें कितने पीसू पाए थे, उसने 70 पीसू मिले थे उससे। वाइल ही हैड आस्क्ड फॉर 100 पीसू, जबकि उसने कितने की मांग की थी, मतलब 100 पीसू की मांग की। पीसू एक वहाँ की मुद्रा होती है। ही हैड फर्म फेथ, उसका दैट गॉड, यानी उसका बहुत ही मतलब एक दृढ़ विश्वास था भगवान में। कुड नाइदर मेक ए मिस्टेक, यानी वो नॉर कुड डिनाई व्हाट वाज रिक्वेस्टेड, यानी फिर वो उसका इतना विश्वास होता है और वो ये कहता है कि भगवान जो है कभी भी गलती नहीं कर सकते, और ना ही वो जो उसने पैसे मांगे थे उसकी मतलब क्या नहीं कर सकते, मना कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये 9वां क्वेश्चन है, डू यू थिंक द पोस्ट मास्टर एम्प्लॉइज वर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्या आपके अनुसार पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो ठगों का समूह या बदमाशों का झुंड था। तो इसका आंसर है द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर नॉट ए बंच ऑफ क्रूक्स, यानी तो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज थे, जो कर्मचारी थे, वो ठगों का समूह नहीं था, या फिर कह सकते हो बदमाशों का समूह नहीं था। लेंचो वाज नॉट जस्टिफाइड इन कॉलिंग देम ए बंच ऑफ क्रूक्स, यानी लेंचो जो होता है वो उनको ये कहकर बंच ऑफ क्रू, बदमाशों का झुंड कहकर मतलब जस्टिफाई नहीं करता है। क्या नहीं करता, उनको जस्टिफाई नहीं करता है या उचित नहीं ठहराता है। बिकॉज क्योंकि दे वर काइंड हार्टेड पीपल, क्योंकि वो बहुत मतलब रहमदिल और बहुत ही दयालु व्यक्ति थे। हु हेल्प्ड लेंचो विद देयर मनी, कि जिन्होंने उसकी पैसे देकर लेंचो की क्या करी थी, मदद करी थी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2023 के एग्ज़ाम के लिए। अच्छा, इसकी हिंदी भी आप देख सकते हो आराम से। और हमारा इसमें अंतिम क्वेश्चन है, व्हाट लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या लेंचो पत्र और पैसे पाकर आश्चर्यचकित था और क्यों। तो इसका आंसर है लेंचो वाज नॉट एट ऑल, एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल नहीं, सरप्राइज, उसको सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर विद मनी, यानी पैसे और मनी जो पाकर उसको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ। तो ये इसका बहुत छोटा सा आंसर है। तो दोस्तों ये पूरा था राजीव प्रकाशन का सोल्यूशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर नए हो तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मैं इसी तरीके की वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आपको इस चैनल के माध्यम से पूरा फुल सोल्यूशन मिलेगा इंग्लिश का, और इसी तरीके से सारी वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और